अगर 2026 में एसएससी का अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये जो क्वेश्चन टाइम डिसीजन स्पीड के कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में बार बार देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, और ये नए थोड़े से लगते हैं लेकिन नए होते नहीं है। जैसे क्वेश्चन में क्या करा, एक व्यक्ति सुबह 5:30 बजे अपनी मॉर्निंग वॉक शुरू करता है और रोजाना 7:30 बजे लौटता है, लेकिन एक दिन वह बीमारी के कारण उसने अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दी और सुबह 8:30 बजे लौटता है, लेकिन आज वह पिछले दिन की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करता है। तो बताइए उसकी वास्तविक रियल स्पीड क्या हो गया। अब लड़का इस चीज को सोच ही नहीं पाता कि इसमें क्या करे। देखो इसको आप सक्सेसिव से लगा सकते हो, तब इसके बारे में बात करें कैसे लगा सकते हो। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है स्पीड, एक होता है टाइम। अगर हम बात करें तो एक होता है स्पीड होता है और एक होता है आपका टाइम होता है। अब बताओ इनका मल्टीपल क्या होता है, एस इंटू टी बराबर क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद अपने से लगाना रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज सेट करके लेके आया। कह रहा है एक व्यक्ति सुबह 5:30 बजे अपने मॉर्निंग वॉक शुरू करता है और रोज आना 7:30 बजे लौटता है। बताओ जो व्यक्ति 5:30 बजे आएगा और 7:30 बजे लौटेगा तो कुल क्या घंटा लेगा, तो आपको क्वेश्चन 2 घंटा, डेली वो 2 घंटा लेता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा एक दिन बीमारी के कारण उसने अपनी गति 5 किलोमीटर पर आवर कम कर ली और सुबह 8:30 बजे लौटता है। अब बताओ डेली वो 7:30 बजे लौटता था, 5 से 7:30 2 घंटा, लेकिन 5:30 बजे चलता था, आज 8:30 बजे लौटा तो रोज 2 घंटा लेता था, लेकिन आज कितना लेगा, वो 3 घंटा लेगा। लेकिन जब वो लौटा तो आज वह पिछले दिन की तुलना में 20% अधिक दूरी तय करता है। देखो ये दूरी दे दिया। अच्छा 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/5, और अधिक का मतलब कि अगर वो 5 तय करता था तो आज 6 दूरी तय करता है। यानी डिस्टेंस कह रहा है कि ये 5 से कितना हो जाएगा, ये कह रहा है ये 6 हो जाएगा। अब स्पीड कितना है अब हमको नहीं पता, तो हमने कह दिया यहां पर x रहा होगा तो यहां पर कितना रहेगा, y। बस आप इसको निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ, सक्सेसिव को कैसे सॉल्व करो। जैसे ये लक्ष्मण रेखा पार करते हो तो मैंने क्या बताया कि यहां पर इसके रास्ते बदल जाते हैं। इसका इधर गुणा करो 5 से कितना हो जाएगा, तो आपको सर 15। इसका गुणा इधर करो 6 दूना कितना होगा 12। 21 चीज का अनुपात आएगा, तो जिसको आपने छोड़ा है x y, यानी आप किसका कहोगे, स्पीड का अनुपात आएगा। तो आप यहां पर बताओ इसका अनुपात निकाल सकते हो, 3 5 15 और 3 चौका 12 हो जाएगा। मतलब पहले स्पीड 5 थी तो अब 4 थी, तो कई यूनिट कम हुई। आप कहोगे सर 1 यूनिट कम हुई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी कम हुई, तो क्वेश्चन में कह रहा 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो जब अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 5 पता है तो आप बता सकते हो पहले उसकी स्पीड 5 थी तो 5 5 कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हो कि 5 5 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये बाद वाली कितनी हो जाएगी, 5 चौका कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो पहले वाला पूछा है तो 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर। देखो ये कह रहा उसकी वास्तविक बताओ, वास्तविक रियल स्पीड ये हो जाएगा। कहोगे कैसे पता, क्योंकि उसकी पहली स्पीड यही थी तो इसके नीचे वाला ये वास्तविक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें आप सक्सेसिव लगा करके क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल सकते हो। क्या ये वाली बात समझ गए। तो एक क्वेश्चन सेम टू सेम आपको ऐसा दे देता हूं ताकि आप ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, एक क्वेश्चन मैं लगाऊंगा तो एक क्वेश्चन आप लगाओगे, जिससे आपकी चीजें और क्या हो जाएंगी, क्लियरली हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है और ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़का अपने घर से एक निश्चित चाल पर नियमित रूप से अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाता है। ठीक है, लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय शाम 5 बजे है। लड़की ने एक दिन गुस्से में आकर ऑफिस 3 बजे ही छोड़ दिया तथा अपने घर की तरफ 9 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलने लगी और रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड से मिल गई जो कि नियमित समय पर घर से चला था। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो पता चला कि वे डेली रोज से वह 40 मिनट पहले पहुंच गए। तो बताइए कि लड़के की चाल क्या थी, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये इंटरवल का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक लड़का अपने घर से एक निश्चित चाल पर नियमित रूप से अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाता है, ऑफिस से लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय शाम 5 बजे है। यानी ये कह रहा कि कोई लड़का है, अगर ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा कि अगर कोई यहां पर इनका घर है, यानी ये कह रहा कि यहां पर इनका क्या है, तो आप कहोगे सर यहां पर इनका घर है और उस लड़की का यहां पर क्या है, ऑफिस है। लड़की जॉब करती है, इस वाली बात को ध्यान से समझना। ये कह रहा कि यहां पर क्या है, तो आप कहोगे सर यहां पर उसकी क्या है, तो आप कहोगे सर ये ऑफिस है। इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो अगर हम यहां पर ये वाली बात करें कि यहां पर इसका क्या है, तो अब आप सर यहां पर होम है, यहां पर उसका घर है। अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर यहां पर उसका होम है और यहां पर उसकी क्या है, तो अब आप कहोगे सर यहां पर उसकी ऑफिस है। ऑफिस के छोड़ने का समय उसके क्या है, तो अब आप कहोगे कि सर उसके ऑफिस छोड़ने का समय कितना है, तो आप कहोगे सर शाम 5 बजे। वो लड़की डेली शाम 5 बजे ऑफिस क्या करती है, छोड़ देती है। शाम 5 बजे ऑफिस छोड़ देती है। लड़का बेचारा यहां पे खड़ा रहता है और उसको लिवा जाता है। लड़की ने एक दिन गुस्से में आकर ऑफिस 3 बजे ही छोड़ दिया। यानी यह कह रहा कि एक दिन लड़की ने गुस्से में आकर ऑफिस कितने बजे छोड़ दिया, 3 बजे ही छोड़ दिया और अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाई होगी, नहीं लगा होगा, तो बेचारी वो चलने लगी। लेकिन बॉयफ्रेंड को कैसे पता कि उसने आज गुस्से में ऑफिस छोड़ दिया। ठीक है,
तो जब वो लड़की चलने लगी तो यही कह रहा है, लड़की ने एक दिन गुस्से में आकर 3 बजे ही ऑफिस छोड़ दिया तथा घर की तरफ 9 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलने लगी और रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। अब इधर ही कहीं रास्ते में मिली होगी, अब कहां मिली अब मुझे नहीं पता, तो हमने मान लिया कि कहां पर मिली, तो हमने कह दिया कि यहां पर मान लीजिए ए पॉइंट पर मिली होगी। इसका मतलब क्या है, क्या अब लड़का बेचारा यहां या रास्ते में कहा, करे तुम आज आप पहले चलिए, कहीं यहां ऑफिस मैंने छोड़ दिया, तो यहां रास्ते में उससे मिलती है। अब कब मिलती है ये तो नहीं पता, लेकिन जब ये मिलने के बाद जब ये घर पहुंचे तो ये पता चला कि वो डेली से जब भी पहुंचते थे आज 40 मिनट पहले पहुंच गए, ये वाली बात कह रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ, ये कारनामा क्यों हुआ, 40 मिनट पहले वो क्यों पहुंच गए, 40 मिनट पहले इसलिए वो पहुंच गए। अब इस वाली बात को ध्यान से समझना, क्योंकि आज लड़का बेचारा तो ऑफिस जाएगा नहीं, लड़के को आज यहां से यहां जाना नहीं पड़ा और यहां से यहां वापस आना नहीं पड़ा। देखो 40 मिनट इसलिए बचा क्योंकि लड़का यहां से यहां जाता और यहां से यहां आता तो 40 मिनट लग जाता। तो अगर हम बात करें लड़का बेचारा डेली अगर यहां 5 बजे है तो यहां कितने बजे रहा होगा, यहां से जाने में और आने में अगर उसको टोटल 40 मिनट वही वाला टाइम बचा है तो 40 मिनट तो आप कह सकते हो यहां से 20 मिनट ये लगेगा, 20 मिनट ये, क्योंकि जब वो जाएगा ऑफिस तो आएगा भी, तो 20 मिनट ये 20 मिनट मतलब डेली 5 बजे यहां पहुंचता है। मतलब हम समझ गए कि लड़का जो इस पॉइंट पर कितने बजे है, तो आप कहोगे सर 20 मिनट पहले, यानी आप इस वाली बात को बोल सकते हो कि जो लड़का है वो 4:40 पर, यानी वो 4:40 पर पॉइंट ए पर क्या है, मतलब इस वाला जो पॉइंट पर लड़का वो 4:40 पर, तो लड़के को ये वाली डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो आप कहोगे सर 20 मिनट। 20 मिनट लगता है, देखो 20 मिनट जाने में लगता है और यहां 20 मिनट आने में। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यही वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस लड़का भी तय कर रहा है और लड़की भी, लड़के को यहां से 20 मिनट लगा और लड़की ऑफिस ने 3 बजे छोड़ा और यहां पर लड़की 4:40 पर पहुंच गई, तो लड़की कितना देर चल गई, 3 बजे से 4:40 चलती रही, तो 1 घंटा 40 मिनट, यानी आप इस वाली बात को बता सकते हो कितना हो जाएगा, 100 मिनट। क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जिस डिस्टेंस को लड़का 20 मिनट में तय करता है लड़की उसको 100 मिनट में तय करती है। बस सारी चीजें आपकी हो गई, यानी आप बोल सकते हो एक जगह बॉयज लिख सकते हो और एक जगह क्या लिख सकते हो, गर्ल्स लिख सकते हो। अगर हम उनके टाइम के बारे में बात करें कि लड़का जिस दूरी को 20 मिनट में तय करता है लड़की उस दूरी को कितने देर में, 100 मिनट में तय करती है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो आपको सर 1:5 हो जाएगा। तो बताओ इनके स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, आपको उल्टा, तो आपको सर ये 5 कितना हो जाएगा, आपको सर 1 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो बताइए, हाँ अगर कह रहा है लड़की 9 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, किसी एक की स्पीड, लड़की की स्पीड दिया यानी 1 मिनट की वैल्यू दिया कि अगर ये 9 किलोमीटर पर आवर से, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 9×5 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 45 किलोमीटर पर आवर से, ये 45 किलोमीटर पर आवर से, यही आपसे पूछा था जो लड़का की स्पीड है और लड़के की स्पीड कितनी है, तो आपको सर 45 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन ये गोलियों वाला जो आता है ये तो आसान है, एक ही जगह से 2 गोलियां छोड़ी जाती हैं जिसमें उनकी आवाज एक व्यक्ति से 28 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप खुद इस क्वेश्चन को लगाएंगे, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसमें भी स्पीड बताना है। तो आप इस क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। क्या होगा, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं ताकि आपका भी प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। चलो अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे ऐसे अगर आप स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे तक मैथ के सारे बैचेज, जितने भी हमारे बैचेज हैं, चाहे वो मैथ का स्पेशल बैच हो चाहे प्रैक्टिस बैच हो, वो मात्र 99 रुपीज में मिलेंगे। और उसके बाद ये बैच आपको कहां पर मिलेंगे, सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे। वहां से आप अब बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको 90% सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका लाभ आप उठा सकते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। मैं आपको बता दूं एक ऐसा बैच मैंने तैयार किया है कि अगर एसएससी का अगर आप कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप किसी से पढ़े भी होंगे मैथ ना, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप आज तक अगर आप किसी से मैथ पढ़े होंगे तो मैथ के अंदर आपको कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन मैं एक ऐसा बैच तैयार किया है जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इतना क्लियर तरीके से पढ़ाया गया है कि आज तक आप किसी से इतना क्लियर तरीके से आप पढ़े नहीं होंगे और इतने मिनिमम फीस में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, इतने शानदार तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता जितने शानदार तरीके से मैंने आपको हर एक चीज का आपको क्या दिया है, छूट दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है। 2 जगह ए एवं बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। मोहित पॉइंट ए से सुबह 8:24 पे चलना शुरू करता है, ठीक है, तथा 1 घंटे बाद रोहित पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और 1 घंटे चलने के बाद
शहर सी पहुंच जाता है जहां से मोहित 10 मिनट पहले ही गुजर चुका था। अच्छा, गुजर चुका का मतलब होता है कि जा चुका था, ये नहीं कि अब वो मर गया था। ठीक है, गुजर चुका का मतलब ये नहीं कि मर जाना होता है, मुहावरा होता है गुजर जाना। ठीक है, तो मतलब वो वहां से जा चुका था। शहर सी पॉइंट ए और बी के बीच में पड़ता है। यदि वे दोनों शहर बी एक ही समय पे पहुंचते हैं तो बताइए दोनों की अलग अलग चाल क्या होगी। ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर है, तो आपको कहोगे सर 300 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। अब कह रहा है कि एक लड़का कौन है, तब कह रहा मोहित पॉइंट ए से, यानी ये वाली बात कर रहा है कि कोई लड़का, अगर यहां पर अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये पॉइंट ए है और ये वाला कौन सा है, तो आप कहोगे सर पॉइंट बी है। एक लड़का मोहित है, मान लीजिए मोहित यहां पर लिखा हुआ है तो हम लिख लेते हैं मोहित। मोहित कह रहा है 8:24 पे चलना शुरू करता है, यानी ये कह रहा है कि जो लड़का मोहित है वो कितने बजे चलना शुरू करता है, तो आपको सर ये 8:24 पर चलना शुरू करता है सुबह में। मोहित सुबह 8 बजे चलना शुरू करता है तथा 1 घंटे बाद रोहित पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। यानी अगर हम बात करें, अगर हम रोहित के बारे में बात करें, तो अगर आप यहां पर रोहित लिखा है तो अगर आप रोहित के बारे में अगर हम बात करें रोहित कितने बजे चलना शुरू किया होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर ये कितने बजे चलना शुरू किया होगा, आप कह सकते हो 9:24 पे। कितने बजे, तो आप कह सकते हो कि 9:24 पे। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ कि इतने बजे और 1 घंटा चलने के बाद शहर सी पहुंच जाता है, यानी ये कह रहा है ये 1 घंटा चलने के बाद ये शहर सी पहुंच जाता है। यहां पर शहर कहां पहुंचे, इस सी पहुंचे, मतलब 1 घंटा का मतलब कितने बजे पहुंचा होगा, ये 10:24 पे पहुंचा होगा। ये जब 10:24 पे यहां पहुंचा तो पूछा, क्या पूछा, कह रहे भैया मोहित आया था तो जहां से मोहित 10 मिनट पहले ही गुजर चुका था। 10 मिनट पहले नहीं होगा, कुछ इसमें चेंजिंग होगा, हमको लग रहा है कि 10 मिनट पहले, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ में मिस प्रिंट है, 10 मिनट पहले ही गुजर चुका था। तो अभी 10 मिनट पहले नहीं होगा, ये 40 मिनट होगा। हमको लग रहा है कि ये 40 मिनट पहले ही गुजर चुका होगा। ये 40 छूट गया है, इसको मैंने चेंज करने वाला था, कहां गया, ये 40 मिनट कर लो। 40 मिनट पहले ही गुजर चुका था, तो 40 मिनट जब पहले ही गुजर चुका होगा तो आप बोल सकेंगे जब 10:24 पे यहां पर होगा मोहित 40 मिनट पहले ही गुजर चुका है, इसका मतलब 24, अगर इसमें से 24 इसमें घटा देंगे तो ये कितना 10 बच जाएगा, और 16 और घटा देंगे तो बताओ यहां पर कितना हो जाएगा। तो आपको 24 इधर से घटा दो और 40 आपको घटाना, तो 16 और घटा दो, इसका मतलब यहां पर कितना बच जाएगा, तो आप कह सकते हो कि 9 बज के कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 24 इधर घट गया, 16 उधर, तो कितना हो जाएगा, तो 6, तो 24 इधर और 16 उधर घटा देता हूं तो आप कहोगे 46, यानी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 9:44 हो जाएगा। बात समझ गए? देखो क्यों, क्योंकि 40 मिनट पहले तो 9:44 पे यहां हो गया। अगर हम बात करें तो इस वाली डिस्टेंस को, अगर हम बात करें ये वाली डिस्टेंस को मोहित कितना देर में तय करेगा, तो आप कहोगे सर मोहित कितना, 8:24 और 9:44 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 घंटा, यानी 60, 24, 34, 44, यानी कितना हो जाएगा, 80 मिनट। यानी अगर हम ये वाली बात करें जिस दूरी को मोहित 80 मिनट में तय करता है, ये वाला उस दूरी को कितने देर में तय करता है, इसके बारे में बात करें 9:24 पे 10:24 पे, यानी आप इस वाली बात को बोल सकते हो कितने में, तो आप कह सकते हो कि कितना हो जाएगा, ये 60 मिनट हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो आप कहोगे जिस दूरी को ये तय करता है 80 मिनट में, इसको ये 60 मिनट में तय करता है, तो बस आप निकाल लो। अगर हम इनके टाइम के बारे में बात करें, एक जगह अगर हम मोहित के बारे में बात करते हैं और एक जगह किसके बारे में, तो आप कहोगे सर रोहित के बारे में बात करते हैं। इनके टाइम के बारे में बात करें तो मोहित कितने देर में, तो आप कहोगे सर ये 80 मिनट में तय करता है, ये कितने देर में, 60 मिनट में। तो बताओ इनका अंतर कितना होगा, 20 3 60, अब 20 चौका कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्वेश्चन में ये वाली बात कहा कि दो जगह ए और बी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, मोहित पॉइंट ए से सुबह 8:24 पे चलना शुरू करता है तथा 1 घंटे बाद रोहित, बताओ इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आपको सर 1 घंटे का। ये रियल हो गया क्योंकि उनके बीच में 1 ही घंटे का अंतर है, तो ये रियल हुआ। तो जब इनका ये भी टाइम भी रियल हो गया, ये भी इनका टाइम हुआ, तब दोनों का स्पीड पूछा, तो मोहित का स्पीड कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कुल कितना किलोमीटर है, 300, अब मोहित की समय कितना है, तो 4 से अगर आप भाग कर देंगे तो 4 7 28, 4 5 20, ये हो जाएगा कितना, 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछेगा रोहित की स्पीड बताओ तो कितना हो जाएगा, आपको सर 300, बट इसका रियल टाइम कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या वाली बात सुन, दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो क्या दोनों का अलग अलग पूछा, तो अगर मोहित का पूछेगा, अगर मोहित का पूछेगा तो आप ये बता दोगे ये 75 ये मोहित का है, अगर ये वाली बात पूछेगा तो किसका हो जाएगा, रोहित का। ये भी दोनों एक एक में देना चाहिए था, तो ये वाली बात हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग दिया, तो ये वाली बात आप बता सकते हो। इस वाली चीज को आप थोड़ा सा देख लेना, ये 40 मिनट है, यहां पर 40 मिनट, 10 मिनट नहीं, वो 40 मिनट था। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन ऐसा ही आपको भी दे देता हूं लगाने के लिए। ये वाला दो जगह ए और बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। एक लड़का प्रवीण पॉइंट ए से सुबह 8 बजे चलता है तथा दूसरे पॉइंट बी से एक दूसरा लड़का विवेक आधे घंटे बाद चलता है तथा 45 मिनट बाद पॉइंट सी पर पहुंच जाता है जहां से पहला लड़का प्रवीण 20 मिनट पहले ही गुजर चुका था। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है, ये HW आपके लिए रहेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, सुबह 11 बजे हुआ अपनी यात्रा का 37.5%, यानी इसी को चेंज करके दिया है कि ये 3/8 तक
भाग दूरी तय करता है, और उसी दिन 4:30 PM पर वह अपनी यात्रा का 5/6 भाग पूरा कर लेता है, तो बताइए वह अपनी यात्रा कितने बजे शुरू किया था तथा वह अपनी यात्रा कितने बजे समाप्त किया था। इसमें दो क्वेश्चन पूछता है कि वह अपनी यात्रा कितने बजे शुरू किया था और वह अपनी यात्रा कितने बजे समाप्त करेगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति यहां से कोई अपनी यात्रा स्टार्टेड करता है। अब यहां से कोई व्यक्ति अपनी यात्रा क्या करता है, तो आप कहोगे सर यहां से कोई व्यक्ति अपनी यात्रा स्टार्ट करता है, और यहां पर अपनी यात्रा क्या करता है, तो आप कहोगे सर एंड करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सुबह 11 बजे वो अपनी यात्रा का 37.5% तय करता है, 11 बजे, यानी ये कह रहा है जैसे ही 11 बजा तो व्यक्ति अपने घड़ी में देखा, यानी कितने बजे, आपको सर 11 बजे जब वह व्यक्ति अपने घड़ी में देखा तो वो 3/8 भाग दूरी तय कर दिया। लेकिन और उसी दिन 4:30 PM पर, यानी शाम को 4:30 बजे 5/6 भाग, यानी एक बार और फिर देखा है कितने बजे, तो आप कहोगे सर 4:30 PM पर, 4:30 PM पर अब वो क्या देखा है कि 5/6 भाग दूरी तय कर लेता है। तो कह रहा बताओ वो अपनी यात्रा कितने बजे शुरू करता है। तो नीचे अपने टाइम लिखा। अब दूरी के बारे में बात करते हैं। पहले कितना दूरी चलता है, तो अब आप कहोगे कि सर ये 3/8 भाग दूरी चलता है। दूसरी बात कितनी बात तय करता है, तो 5/6। आप जानते हो कि ऊपर डिस्टेंस लिख रहे हैं, नीचे टाइम लिख रहे हैं, तो आप जानते हो फ्रैक्शन हमेशा परेशान करता है। तो यहां से नीचे वाले नंबर को अगर हटा दोगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा। इसको हटाने का तरीका होता है इनसे कटने वाला नंबर। इनसे कटने वाला नंबर कितना होगा, 24। तो बताओ आप कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3/8, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24। 3 और 3 तरीके कितना होगा, 9। यानी आप इस वाली बात को समझ गए कि ये वाली डिस्टेंस, आप कहोगे कि सर वो कितनी दूरी तय करेगा। तो अगर हम ये वाली बात करें तो आप कहोगे सर वो शुरू में कितना दूरी तय किया होगा, तो आप कहोगे सर 8 तरीके 24, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। यानी यहां पर ये वाली कितनी डिस्टेंस तय किया होगा, ये 9 यूनिट। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कह रहा है फिर 5/4 बजे 5/6 दूरी तय करता है। 5/6 का मतलब देखो 6 चौका 24 हो, 5 चौका कितना होगा, 20। यानी आप समझ गए कि यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 9 यूनिट। और यहां से ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल, अब कह रहा है कि कितना तय करता है, तो आप कहोगे 5 चौका 20। जब टोटल यहां से यहां 20 है और ये ऑलरेडी 9 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये 20 में से 9 घटा देंगे 11। देखो तभी तो अगर टोटल 20 होगा तो 9 और 11 होगा, मतलब 11 ये हो गया, 11 9 20, तो बचा कितना, आप अगर टोटल 24 है तो ये 4 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाली डिस्टेंस का टाइम दिया हुआ है, यानी आप बोल सकते हो कि सर ये जो 11 यूनिट है, ये जो 11 यूनिट है ये कितने देर में तय करता है, तो आप कहोगे 11 बजे और 4:30 बजे। 11 से 4:30 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 होगा, 4:30 उधर 5.5 घंटा। अच्छा 5.5 घंटा होगा, तो आप बोल सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस कितने देर में तय करेगा, आप कहोगे सर 5.5 घंटे में तय करेगा। तो 5 दूना 10 से कितना हो जाएगा, 11/2 घंटे में। तो अगर 11 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हो कि 11 से 11 कट जाएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है। तो अब आपसे दो चीज पूछा जा सकता है, कौन कौन, वह अपनी यात्रा कितने बजे समाप्त करेगा। समाप्त करने का मतलब कि आप बोल सकते हो कि 4 यूनिट चलेगा तो समाप्त करेगा, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आधा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 घंटा। यानी यहां जब 4:30 बजे है तो 2 घंटा इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6:30 बजे। एएम की पीएम, आप कहोगे सर पीएम, मतलब 6:30 बजे वह अपनी यात्रा क्या करेगा, आप कहोगे सर समाप्त करेगा। अगर कल को पूछेगा कितने बजे शुरू किया था, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट के मान 1/2 है, तो 9 यूनिट कितने, 9 यूनिट पहले कर दो, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया जब 1 यूनिट आधा है तो 9 का आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे इसका आधा हो जाएगा, 9 बटा कितना हो जाएगा, 2, या आप बोल सकते हो 4.5 घंटा। 4.5 घंटा पहले कर दो। 11 बजे यहां है तो यहां कितने बजे रहा होगा, 4 घटा दोगे तो 7, और 7 में से अगर आप आधा घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तब कह सकते हो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कितने बजे स्टार्ट किया था, तो आप कहोगे सर 6:30 बजे। ये क्या हो जाएगा, एएम। अगर ये आपसे पूछता कितने बजे शुरू किया था, तो सुबह 6:30 बजे, और कितने बजे समाप्त किया, तो शाम को 6:30 बजे। अगर पूछेगा कभी कि वो अपनी यात्रा में कुल कितना समय व्यतीत किया, तो आप बता सकते हो कि 12 घंटा व्यतीत किया। ये वाली बात आप उसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत पूछेगा तो सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे क्या किया, समाप्त किया। एक ऐसा ही क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको HW दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मतलब एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आप खुद लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। लड़के क्या करते हैं, बस सारा क्वेश्चन देखते हैं। एक वैसा ही सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि आपको कोई तकलीफ और कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एक बस आगरा से, आगरा है, आगरे से सुबह 10 बजे मिलती है। आगरे से नहीं, ऑटो से, यार ये ऑटो देखो, ये गलती छप गया, ये ऑटो होना चाहिए, ये ऑटो से, आगरा नहीं, ये ऑटो होना चाहिए, ऑटो से।
ऑटो से सुबह 10 बजे मिलती है, जिससे बस एवं ऑटो एक ही रास्ते पर हरिद्वार की तरफ जाते हैं। बस हरिद्वार 12:30 PM पर पहुंचती है और 1 घंटा का आराम करती है। फिर उसी रास्ते में वापस आने पर उसे ऑटो से आधे घंटे बाद मिलती है। तो बताइए ऑटो कितने बजे हरिद्वार पहुंचेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है टाइम डिसीजन स्पीड का। कह रहा है एक ऑटो सुबह 10 बजे मिलती है। कह रहा है कि एक ऑटो सुबह 10 बजे बस से मिलती है, एक बस ऑटो से सुबह 10 बजे मिलती है। यानी क्वेश्चन में ये वाली बात कह रहा कि कोई बस है। अब यहां से ये वाली बात थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब यहां कह रहा कि यहां पर कह रहा कि कोई ऑटो है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर यहां पर क्या है, तो अब आप कहोगे सर यहां पर ऑटो है। और नीचे क्या है, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर क्या है, बस। कितने बजे है भाई, तो आप कहोगे कि सर सुबह 10 बजे दोनों क्या है, एक साथ में। सुबह 10 बजे जो है कोई बस जो है ऑटो से क्या की है, यहां पर मिली हुई, जिससे बस एवं ऑटो एक ही रास्ते में हरिद्वार, मतलब दोनों इधर की तरफ ही जा रहे हैं, दोनों इधर हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। मतलब यहां से कोई अपनी यात्रा शुरू करते हैं और कहां जा रहे हैं, तो यहां पर कौन सा है, तो आपको सर यहां पर हरिद्वार है। यहां पर कहां मिले, अब ये वाली बात पता नहीं। बस हरिद्वार 12:30 PM पे पहुंचती है। यानी ये कह रहा 10:30 बजे मिले, तो ये कह रहा कि बस जो है यहां 12:30 बजे, यानी ये कह रहा हरिद्वार बस कितने बजे पहुंची, तो आप कह सकते हो कि सर जो हरिद्वार जो बस पहुंची है वो कितने बजे पहुंची है, तो आप कहोगे सर ये 12:30 बजे। कितने बजे पहुंची है भाई, तो आप बोल सकते हो कि सर ये 12:30 बजे बस पहुंची है। यानी अगर हम ये वाली बात कहें तो आप कह सकते हो कि अगर 10 बजे तो इसको आने में यहां से यहां कै घंटा लगा होगा, तो आप कह सकते हो कि 2/2.5 घंटा, मतलब 10 बजे यहां थी, 12:30 बजे यहां पहुंची, तो 2.5 घंटा बस को यहां से लगा होगा। 12:30 PM पे पहुंचती है और 1 घंटा आराम करती है। बताओ जब कोई बस 12:30 बजे पहुंचेगी, 1 घंटा आराम करेगी तो कितना होगा, 1:30 बजेगा। फिर उसी रास्ते वापस आने पर ऑटो से आधे घंटे बाद मिलती है। यानी 12:30 बजे पहुंची, 1 घंटा आराम की, 1:30 बजे, 1:30 बजे चली। तो कह रहा यहां से जब रास्ते में चली तो इधर कहीं ऑटो से क्या की, वो इधर कहीं ऑटो से मिली। वो पॉइंट कौन है, हमने मान लिया ये ए है। कह रहा आधे घंटे, मतलब बस यहां से कितना देर तक चली है, तो आप कहोगे कि सर यहां से 30 मिनट चलने के बाद इस वाली बात मिली। मतलब हम समझ गए कि ये ऑटो जो है यहां से उठ करके यहां आई है। तो अब मुझे बात हो, ये ऑटो यहां से यहां आई है, अब ऑटो को यहीं जाना है। ये वाली बात क्वेश्चन में करा, मिलती है आधे घंटे बाद मिलती है। तो बताइए ऑटो उससे किस टाइम पर हरिद्वार पहुंचेगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा। अब मुझे एक बात बताओ, जब 12:30 बजे यहां बस पहुंची, 1 घंटा आराम की, यहां इतने बजे पहुंची, तो अगर हम इस वाली बात को तो बोल ही सकते हैं कि यहां पर अभी कितना बज रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा तो अब आप कहोगे कि सर यहां कितना बज रहा है, तो अब आप कहोगे कि सर यहां कितना बज रहा है, आप कहोगे सर 2 बज रहा है। कहोगे सर कैसे, 12:30 बजा, 1 घंटा आराम की, 1.5 और आधा घंटा यहां आई। मतलब हम बोल सकते हैं भैया यहां पर, क्या आप बोल सकते हो कि यहां पर ये जो ए पॉइंट पर ये लोग कितने देर बाद मिले, तो आप कहोगे सर ये 2 बज रहा है, ये 2 बजे ऑटो यहां पर है। तो बताओ ये 10 बजे ऑटो यहां थी और यहां 2 बजे यहां पहुंची, तो ऑटो कै घंटा चली, तो आप कहोगे सर 4 घंटा चली। मतलब ये वाली डिस्टेंस ऑटो कितने देर में तय करती है, आप कहोगे सर 4 घंटे में तय करती है। अब मुझे एक बात बताओ कि बस ये वाली डिस्टेंस बस कितने समय में तय करती है, आप खुद बताओ। बस को यहां से यहां जाने में टोटल 2.5 घंटे लगता है, आप कहोगे सर ये बस को आधे घंटे। मतलब अगर हम ये वाली बात करें कि बस जो है ये वाली डिस्टेंस कितने देर में तय करती है, तो आप कहोगे सर बस ये वाली डिस्टेंस आधे घंटे में तय करती है। कितने देर में तय करती है भाई, तो आप कहोगे कि सर बस ये वाली डिस्टेंस आधे घंटे में। जब ये टोटल ये 2.5 घंटे में तय करती है, ये आधे घंटे में तय करती है, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितने देर में तय की होगी, तो आप कह सकते हो कि सर ये कितने देर में, 2 घंटे में तय कर सकती है। मतलब अगर टोटल बस 2.5 घंटा लेती है तो यहां पर 30 मिनट यानी आधा घंटा है, तो यहां 2 घंटा लेती है। अब मुझे एक बात बताओ यहां पर, तो अब देखो ये वाली डिस्टेंस को किसने तय किया, आप कहोगे बस और ऑटो दोनों ने। इसको भी अभी बस और ऑटो को तय करना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे डिस्टेंस, तो अब यही वाली बात अगर हमें मिल जाए कि ऑटो इस वाली डिस्टेंस को कितने देर में तय करेगा, तो देखो जिस डिस्टेंस को बस 2 घंटे में तय करता है, ऑटो 4 घंटे, मतलब ये 2 घंटा लेता है तो 4 घंटा। मतलब इस वाली डिस्टेंस को अगर नीचे वाले को 30 मिनट लेता है तो ऊपर वाला इसको कितना लेगा, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 1 घंटा। यानी जिस डिस्टेंस को बस 30 मिनट में तय करता है, कि देखो ये 2 है तो ये 4 है, अगर नीचे 30 है तो ये 60 का मतलब 1 घंटा होगा। तो जब ऑटो यहां 2 बजे है तो 1 घंटा और लेगा, यानी ऑटो यहां कितने बजे पहुंच जाएगा, यही आपसे पूछा। बताओ कि 3 PM पर यानी शाम को 3 बजे वह बस ऑटो क्या करेगा, पहुंच जाएगा। यही आपसे पूछा था, बताओ कि वह ऑटो कितने बजे पहुंच जाएगा। तो क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, 3 बजे वह ऑटो क्या करेगा, वो पहुंच जाएगा, हरिद्वार पहुंच जाएगा। ठीक है, एक ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको ये दे देता हूं। क्या कर रहा है, 2 कारें बिंदु समान पे चलते हैं और वो कारें दोनों रास्ते पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। चलो अब क्वेश्चन क्या करे, 2 कारें एक बिंदु से समान समय पे चलती हैं और वे कारें दोनों रास्ते एक दूसरे समकोण पर चल रही हैं। देखो ये वाली बात कर रहा है कि दो कारें हैं, समकोण पे चल रहे हैं। चलो ठीक है,
यदि उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर पर आवर से और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो बताइए 10 सेकंड बाद दोनों कारों की स्पीड क्या होगी। यानी ये कह रहा है दोनों कारें समकोण पे चल रही हैं, एक कार इधर चल रही है और एक कार आपकी इधर चल रही है। तो ये वाली कार कितना चलेगी, तो आप कह रहा है कि 36 किलोमीटर। जैसे ये 36 दिखा, 18 का दूसरा मल्टीपल, तो 5 दूना कितना होगा 10। तो 10 मीटर पर सेकंड है, तो 15 सेकंड में कितना जाएगी, तो आपको सर ये 150 मीटर जाएगी। ये कितना जाएगी, आपको सर 150 मीटर। ये कितना जाएगी, ये 48 की स्पीड से, तो 48 वाला तो पता नहीं है, 18 का मल्टीपल, तो 48 अगुड़े 5 बटा क्या करोगे 18। कितना सेकंड में, 15 में। तो कितना हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, 6 वाटे 48 हो जाएगा, 3 से काट दो 5 हो जाएगा, तो 5 बजे 25, 25 वाटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 200 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे 100 150 ये 400 होता। अब मुझे बताओ ट्रिपलेट क्या होता है, तो आप कहोगे सर 3 और 4 और क्या होता है, तो आप कहोगे सर कितना होता है 5। तो देखो 3 का चौथा मल्टीपल 50 गुना, आइए देखो इसका 4 का 50 गुना, तो 5 का 50 गुना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 250 मीटर। ये क्या हो जाएगा 250 मीटर। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये 250 मीटर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन ये बच्चों को बहुत परेशान करता है कि एक पोल की लंबाई 21 मीटर है, एक चींटी उस पर चढ़ने का प्रयास करती है, वह पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ती है तथा अगले मिनट में 1-2 मीटर नीचे फिसल जाती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो चींटी का प्रयास यही है कि वह लास्ट की 2 जंपिंग न फिसले। तो बताइए कम से कम कितने समय में वह पोल पर चढ़ जाएगी। इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका बेसिक से भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसका बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, आप इसको बना बना करके लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। इसका बेहतरीन तरीका मैंने मैथ स्पेशल में बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया। बस आपको कुछ नहीं लिखना है, बस आपको लिखना है कि टोटल टाइम बराबर, कि टोटल टाइम आपको कैसे निकालना है। अब बताओ ये कह रहा है कि 21 मीटर का पोल है, अगर लास्ट की 2 जंपियां और ना फिसले, जब नहीं फिसलेगा तो कितना कितना मीटर चढ़ेगा, तो आपको सर लास्ट में भी 4 मीटर चढ़ेगा और यहां पर भी 4 मीटर चढ़ेगा लास्ट में, तो 4 4 कितना होगा 8 और टोटल 21 है, तो 21 में से 8 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 8 उसमें से घटा देते हैं, तो आपको सर ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 13 मीटर होगा। अब ये तो टाइम निकालना, तो ऊपर डिस्टेंस हो गया, अब नीचे स्पीड क्या होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब स्पीड में अब ये लास्ट की 2 जंपियां नहीं फिसलेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, 4 की स्पीड से चढ़ेगा और यहां पर भी कितने की 4 की स्पीड से चढ़ेगा। यहां क्या होगा, चढ़ने उतरने वाला, तो कहो 4 मीटर चढ़ता है और 1 मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। इसका मतलब 4 चढ़ेगा 2 नीचे फिसलेगा, तो यहां पर जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, आपको सर 2 हो जाएगी। बस आपको इन सभी को जोड़ लेना है। इसको क्या करना है, आपको इन सभी को आपको क्या कर लेना है, तो आपको सर इन सभी को हमको क्या कर लेना है, तो आपको सर इन सभी को हमको जोड़ लेना। लेकिन जोड़ने के पहले एक समझना है। अब बताओ इसमें प्रोसेस क्या, इसमें चढ़ने उतरने वाला है, तो आपको सर 2 प्रोसेस, तो 2 का गुणा। ये आपका कैसा प्रोसेस है, तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर यहां पर कितना हो जाएगा। अगर इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो अगर आप कहोगे कि सर इसमें एक प्रोसेस है केवल चढ़ने वाला, इसमें भी एक प्रोसेस चढ़ने वाला, एक बात ध्यान देना होता है कि ये वाला नंबर हमेशा नीचे वाले नंबर से कटने वाला, इससे नहीं, ये वाला नंबर कटने वाला होना। तो 2 चीज होगा, या तो कटेगा या तो नहीं कटेगा। कटेगा तो आसान हो जाता, नहीं कटता है तो थोड़ा टफ हो जाता है। तो क्या करते हैं, एक इधर से उधार लेते हैं, कहां से ले, चाहे इसमें से किसी एक में से ले, लास्ट वाले में से ले लेते ताकि कैलकुलेशन हो। इसमें से भी ले सकते हैं। तो जब अगर आप इसमें से एक ले लोगे तो देखो आराम से इसमें क्या करते हैं क्वेश्चन में, अगर आप एक यहां से ले लोगे तो बताओ एक यहां से ले लोगे तो कितना हो जाएगा, या आप लास्ट वाले से ले लो, क्योंकि जो कंपैरिजन होता है लास्ट में, तो यहां से इस यहां से भी ले लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तब मैं लास्ट से ही कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत आपको न हो। आपको यहां से भी ले, कहीं से भी ले सकते हो। तो जब अगर आप यहां से एक ले लोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आपको सर 14, आइए कितना हो जाएगा, आपको सर 3 हो जाएगा। अब बताओ मुझे कितना होगा, 2 7 14 हो जाएगा और 7 दूना कितना हो जाएगा 14, तो आपको सर 14 ये हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, आपको सर 1 और प्लस से कितना हो जाएगा 3/4, यानी ये हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा 15 सही 3/4 मिनट हो जाएगा। या ये वाली बात बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि 15 मिनट और 3/4 को 60 का गुणा कर दोगे तो 15 कितना हो जाएगा 45 सेकंड। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें मैंने मैथ स्पेशल के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको बताया कि ऐसा क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर बिना आप फिगर बनाए हुए निकाल सकते हो। ये वाली सारी चीजें मैंने आपको मैथ स्पेशल के अंदर सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग को इसमें डाउट होगा ऐसा क्यों करते हैं एक ही लाइन में, तो दोनों तरीका मैंने बताया कि ऐसा क्यों करते हैं। तो जब अगर आप इसको बेसिक से पढ़ेंगे तब आप सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मैथ के सारे बैचेज अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीका पढ़ना चाहते हैं, आप अपने दिमाग से मिथ निकाल दीजिए कि जो पुराना टीचर है वही आपको नया तरीका पढ़ा सकता है। तो मैं बता दूं ये वाली बात अपने दिल दिमाग से निकाल दो। अच्छा कुछ बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, मुझे बराबरी करना भी नहीं है। आप खुद सोचो कि जो टीचर थे उनकी फीस 3-3 4-4 हजार रुपया केवल एक सब्जेक्ट की हुआ करती थी, लेकिन आज मन मौजी आपके जहां से दिल करता है वहां से आप
पढ़ पाते हैं, ये हम ही टीचरों का प्रयास है, जिसकी वजह से आज वो टीचर खुद ही ऑफर लेके आपको तैयार रहते हैं कि नहीं मेरा मेरा कोर्स इतने में है, मेरा कोर्स इतने में है। और तो ये तो आपको खुशी की बात होनी चाहिए कि जब ऐसे ऐसे टीचर जब मार्केट के अंदर रहेंगे हमारे जैसे, तभी आपको फायदा होने वाला है। नहीं तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर हम लोग नहीं पढ़ाएंगे तो वो अपनी मनमाना फीस रखते हैं। आज देखिए हर एक टीचर की फीस क्या है, आप 200-400 रुपए में जिससे चाहते हैं उससे दिल खोल के पढ़ लेते हैं। तो अगर आप ऐसे बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो मेरा मैथ स्पेशल का बैच, चाहे प्रैक्टिस बैच, चाहे आप फाउंडेशन बैच, कोई भी बैच अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपीज में आप पढ़ सकते हो। और मैं आपको दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतने बेहतरीन तरीके से आज तक आप कभी नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे मैथ स्पेशल चाहे मैथ प्रैक्टिस में पढ़ रहे होंगे, जरूर आप बताएगा क्या इतना क्लियर तरीके से आज तक कोई आपको पढ़ाया था, जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको शेयर करना, और जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आप आंसर जरूर बताएं, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी में कोई भी एग्जाम, अगर आप सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, चाहे आईएमटीएस, तो कोई भी एग्जाम अगर 2026 में आप देने वाले हो, तो यूट्यूब पर मैं आपको एक लाइव क्लास का प्लान कर रहा हूं कि उसमें लाइव क्लास का एक प्लान कर रहा हूं कि लाइव क्लास आपकी एक चलाएं। और वो क्लासें कैसे चलेंगी, चैप्टर वाइज रहेंगी, टॉपिक वाइज रहेंगी, टाइप वाइज रहेंगी, सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से आपको एसएससी के सारे एग्जाम के क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्मार्टली जो भी तरीका होता है उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि उसकी टाइमिंग क्या रखा जाए, आप लोग खुद ही बताएंगे कि उसकी टाइमिंग क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट किया जाएगा। क्या ये प्लान सही रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।